तो क्या आप तैयार हैं जुपिटर के बाद जो सैडो प्लैनेट है, राहु एंड केतु, उनके ट्रांजिट के लिए जो इस मई में होगा? इस मई में ऑलरेडी 14 मई को जुपिटर का ट्रांजिट हो चुका है और अब इसी मई में राहु और केतु, राहु अपने ही घर एक्वेरियस में आएगा और केतु लियो में जाएगा। सो इस ट्रांजिट का क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसे समझेंगे। साथ ही साथ कुछ रेयर ऑफ द मंत्रास राहु का, क्योंकि राहु इन एस्ट्रोलॉजी इज कंसिडर्ड अनकंडीशनल, अननेचुरल, और कुछ ऐसे रिजल्ट देते हैं जो कि शॉकिंग होते हैं। वो अच्छे भी होते हैं और वो बुरे भी होते हैं। तो हम लोग इसी राहु को और केतु को समझेंगे और इसके साथ साथ जो रेमेडीज आएंगे, एक तो हाउसेस स्पेसिफिक रेमेडीज होंगे जो कि लेटर जाके बनेगा, क्योंकि उसके वीडियोस में और सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग राहु केतु को समझेंगे और कुछ ऐसे स्पेसिफिक रेमेडीज जो कि यूनिवर्सली आपको वेदा से आए हैं और ये काम करेंगे ही करेंगे। तो आइए हम लोग चालू करते हैं राहु और केतु को समझना। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि कृपया करके ये चैनल सब्सक्राइब करिए, और जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपका राहु किस जगह बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है और किस उपग्रह के साथ फिलहाल बैठा है। जी हाँ, जो रेयर ऑफ रेयर डिस्कस चीज है कि राहु किस उपग्रह के साथ बैठा है। जैसे व्यातिपाता गुलिका मंडी के साथ आके बैठा है, या बर्थ चार्ट में गुलिका मंडी के साथ आके बैठा है, व्यातिपाता में ट्रांजिट कर रहा है, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट होते हैं राहु का। अगर आप वो कमेंट करेंगे तो उसके स्पेसिफिक रेमेडीज, बट हाँ वो रेमेडीज जनरल होंगे, क्योंकि जब तक हम पूरा चार्ट देखेंगे नहीं, स्पेसिफिक रेमेडीज देना इज लाइक जस्ट गिविंग अ पैरासिटामोल, जो हर बीमारी का इलाज नहीं होता। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरा राहु यहाँ या मेरा जुपिटर यहाँ है, वक्री है, इसके रेमेडीज बता दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग पूरा डिटेल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। फॉर डिटेल एनालिसिस यू कैन कॉन्टैक्ट on the given number below on the comment section, and you can take the consultation or take the knowledge of how consultation will be going. So moving forward for Rahu and Ketu. So here राहु का जन्म का उद्देश्य समझना चाहिए। क्यों राहु चंद्र और सूर्य पे ग्रहण लगाता है? क्योंकि ये सारे जो भी प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है हमारे ग्रंथों में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। राहु का नाम था स्वर भानु, और इनकी माता, जी हाँ, राहु की माता का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। बिना इनकी माँ का मंत्र किए, आराधना किए, राहु के रेमेडीज इज ओनली 10% इफेक्टिव और इवन लेस। ये बहुत कम जन कहेंगे। सब कहते हैं जौ डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, बट कोई ये नहीं बताता कि क्यों और कैसे डाल दो। तो आज कुछ बहुत ही बढ़िया रेमेडी भी बताऊंगा मैं। साथ ही साथ राहु केतु के बारे में पहले समझना है। ये बेटे किसके हैं? विप्पचित्र और सिंभिका, सिम्हिका या सिंभिका, सिंभिका या सिम्हिका का। आप जब सुंदरकांड सुनते हैं तो जब हनुमान जी पार कर रहे थे लंका जाने के लिए समुद्र को, तो वहां पे इनका वर्णन आता है कि सिंभिका ने उनका परछाई को पकड़ा था। तो अब ये समझिए, परछाई को पकड़ा था, और राहु इज अ शैडो प्लैनेट। सिंभिका उनकी माँ, जिनके पास योगिक शक्ति था किसी का भी परछाई को पकड़ के उसे अपने पास टान लेने का, और वो हिरण्यकश्यप की बहन भी थी। यही जो शैडो प्लैनेट है, ये खूबी जो है राहु का, वो अपने माँ से उन्होंने लिया। और उनके हस्बैंड जो थे वो असुरा का किंग भी रह चुके हैं। एंड साथ ही साथ सिंबिका एंड विपचित्रा, ये दोनों स्वर भानु के माता पिता भी रहे। राहु और केतु का कहानी क्या है आपको सबको पता होगा। अमृत मंथन जब हुआ तो राहु क्यों इल्यूजन कहा जाता है? क्योंकि देवों के बीच आके देवता बन के कृष्ण जी के मोहिनी रूप से वो अमृत ले लिए थे,
और ये चीज किसने उजागर किया? चंद्र और सूर्य ने। अब समझ में आया कि राहु इन दोनों पे ग्रहण क्यों लगाते हैं समय ब समय। क्योंकि राहु का तो धड़ और सर को अलग कर दिया गया। सर को राहु और धड़ को केतु, और ये दोनों टोटली ऑपोजिट हैं। एक बैलेंसिंग टेक्निक भी है कि राहु को कौन बैलेंस कर सकता है, वो है केतु। और केतु को बैलेंस करने के लिए राहु, बिकॉज दिस बोथ आर एक ही शरीर है। ठीक है। तो ये समझ में आया कि राहु केतु, और केतु किसको किसको अफेक्ट करता है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो सिंभिका माँ जो है, इनके बारे में जानते हैं। द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ राहु प्लेज अ की रोल। जो भी की रोल है वो उनकी माँ से मिला, क्योंकि उनकी माँ के पास स्ट्रॉन्ग माइंड और मैजिकल पावर्स थे, स्पेशली टू इन्फ्लुएंस द एनर्जीज थ्रू इल्यूजन एंड शैडो। आप ये भी जानते हो कि जब हनुमान जी ने सूर्य को खाया था, तो राहु ने जाके इंद्र को अपने वश में करके इंद्र से वज्रास्त्र चलाया। तो राहु इनहेरेंट पावर है। राहु के महादशा में आप देखोगे किसी भी एक चीज पे बहुत स्पेसिफिक आप ध्यान दे रहे हो, चाहे वो अच्छा चीज हो चाहे वो बुरा, आपको किसी ना किसी चीज का ऑब्सेशन होगा। चाहे वो नशा का हो, और नशा जरूरी नहीं है दारू सिगरेट और गुटखा। नशा ये भी हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी जो देखते हो कि बच्चे आजकल गेम्स खेल रहे हैं, वो भी राहु है। या फिर बुक रीडिंग इज ऑल्सो राहु, बिकॉज राहु इज ऑल्सो कारका ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज नॉट द इंटेलिजेंस ऑफ मरकरी। राहु का जो इंटेलिजेंस होता है वो होता है डीप जाके किसी टेक्नोलॉजी में किसी के बारे में जानना, बट वो आउटर वे में, मतलब स्पेस को जानना। केतु का एनर्जी होता है इनर को जानना। केतु इज इनवर्ड, राहु इज आउटवर्ड। और इसी इनवर्ड आउटवर्ड से एक रेमेडी होता है जिसका राहु का महादशा चल रहा है। आप मथुरा देखे हो, वृंदावन, उसका जाके चक्कर लगाइए। क्यों? या कोई भी आपके पास कोई मंदिर है, उसका 108 चक्कर लगाइए राहु का मंत्र पढ़ते हुए। ये राहु इज आउटगोइंग एनर्जी। जब राहु होता है, आप सबसे बढ़िया एग्जांपल राहु केतु का एक ही जगह एक ही मंदिर में या एक ही धर्म स्थान पे दिखाता हूं। बनारस जाइए या मथुरा जाइए, वहां दो प्रकार के आदमी मिलेंगे। एक जो खूब गा बजा रहे हैं और अपना भक्ति दिखा रहे हैं, वो राहु है। वो आध्यात्मिक राहु है। और वो आध्यात्मिक राहु भी अच्छा है। और जो केतु आप देखते हैं, योगी सीधे से अपने मेडिटेशन में ऐसे करके बैठे हुए हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं। कोई उनके पास आए ना आए, उन्हें खाना मिले एक टाइम का ना मिले, वो अपने ध्यान में मग्न है। वही है केतु। तो अपने को अंदर से जानना इस केतु, और बाहर आउटर वर्ल्ड को जानना इस राहु। सिंपल, दो रेमेडी मिल गया। केतु के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है आपको मेडिटेशन करना, खुद को अंदर से जानना। और ये राहु का भी, मेडिटेशन इज ऑल्सो द रेमेडी ऑफ राहु। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से आपका दिमाग कंट्रोल में आता है, और वो केतु को एक्टिवेट करता है, विच कंट्रोल्स राहु। इफ नॉट, आप परिक्रमा करिए, चाहे अयोध्या जाइए चाहे महाकालेश्वर जाइए, कहीं भी जा रहे हो आप, महाकाल में जाके दर्शन करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी ऑफ राहु। भस्म आरती देखना, वहां बैठ के मेडिटेशन करना, और वहां का परिक्रमा करना, वहां 2 रात रुक के ओम नमः शिवाय, बस इतना ही। अगर महिला है तो नमः शिवाय, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, और आपका देखिए आपका राहु कैसे कंट्रोल में आता है। ठीक है, ये एक रेमेडी आगे चल के। और तो राहु इनहेरेंट्स द पावर जो कि उनको गिफ्टेड है, माया, इल्यूजन, मैनिपुलेशन, जो कि मैंने कहा था इंद्रजी वाला, स्ट्रैटेजिक डिसेप्शंस। जो आजकल आप देख रहे हो, जो अभी युद्ध हुआ, टेक्नोलॉजी यूज हुआ, वो क्या है? राहु। वहां क्या हुआ? डिकॉय होता है, वहां पे रेडार है, रेडार से कहीं और कुछ, या फ्लेयर हो गया, जो भी डिकॉय है, स्ट्रैटेजिक डिसेप्शंस है, ये सब राहु से आता है। केतु बोलता है छोड़ो यार, जाने दो, जो होगा देख लेंगे। राहु बोलता है अभी देखेंगे, हम ही देखेंगे। सो इसीलिए उनका माँ का जो टीचिंग है, इसलिए राहु को रूथलेस, विजनरी एंड नॉन कन्फॉर्मिंग बताते हैं। क्योंकि नॉन कन्फॉर्मिंग मतलब आप बता नहीं सकते आपका राहु क्या करेगा। अगर अच्छा है तो जितना देगा वो आप सोच नहीं सकते, और बुरा है तो इतना लेगा कि आप सोच नहीं सकते।
और ये परफेक्ट ट्रेट है शैडो प्लैनेट का, जो कि अनकन्वेंशनल स्पेसेस पे थ्राइव करता है। जो काला स्पेस है वो भी राहु ही है ना। अब आते हैं राहु आ कहाँ रहा है, एक्वेरियस में। राहु एक्वेरियस का अपना घर माना गया है। देखिए, बहुत सारे ग्रंथ में लिखा है कि राहु आपके जिस बर्थ चार्ट में जहां बैठा है वही उसका घर है। मैं किसी भी सोच को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, यहां मैं ये बता रहा हूं कि राहु का ओन साइन एक्वेरियस क्यों है या क्यों होना चाहिए। सो आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी थॉट्स, सबके अपने रिसर्च हैं। मैं यहाँ जो बता रहा हूं वो जो मेरे ज्ञान के हिसाब से है। जरूरी नहीं कि मेरा ज्ञान पूर्ण हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक जन्म का तो होता नहीं। सो वी ऑल आर लर्निंग, इवन जो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट राइट नाउ अलाइव हैं, दे ऑल्सो से वी आर स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वी आर नॉट द टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ना। ट्रेडिशनली एक्वेरियस जब देखते हो वो सैटर्न से रूल होता है, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये भी कहा गया है राहु इज हैज अ को रूलरशिप या बिहेव वेरी स्ट्रांगली इन एक्वेरियस। क्यों? और इसका लॉजिक इसके पीछे ये है, राहु क्या है, सॉरी एक्वेरियस क्या है, साइन ऑफ आउटसाइडर है, साइन ऑफ रेबल है। राहु क्या करता है? रेबल करता है गॉड के अगेंस्ट, एंड साइन ऑफ विजनरी है। सो इसलिए भी माना गया कि यहां बहुत स्ट्रांग होता है राहु। एंड एक्वेरियस रिप्रेजेंट इनोवेशंस, रिफॉर्म्स, ब्रेकिंग सोसाइटल नॉर्म्स। देखिए, अब देखो क्यों इनोवेशंस कहता है, क्यों बोलते हैं रिफॉर्म, और क्यों बोलता है ब्रेकिंग सोसाइटल नॉर्म्स। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अब आप कहोगे ये कहाँ है? अब जस्ट एग्जांपल, पाइसेस क्या है? आप जब पाइसेस देखोगे अपना, तो पाइसेस को कहते हैं मोक्ष, यहां हो जाता है अगर काल पुरुष कुंडली पाइसेस 12 में है। पाइसेस का भावत भावम क्या है? एक्वेरियस। और एक्वेरियस इज ऑल्सो हाउस ऑफ गेन्स, एंड एक्वेरियस त्रिशदाय में से भी एक है। ठीक है, जब एक्वेरियस को देखेंगे तो कर्क जो कि कैंसर साइन है, फोर्थ हाउस ऑफ योर कैरेक्टर, कंफर्ट एंड एवरीथिंग, उसके एट्थ का है। तो अपने से आठवां कोई भी घर जाके वहां डेथ हो जाता है उसका ना। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब नहीं होगा, या सोसाइटल नॉर्म्स। अब जो बोलते हैं बाबा लोग हैं, वो सोसाइटी के नॉर्म से तो चलते नहीं है, उनका अपना नॉर्म्स होता है। फिर अघोरी, ये भी सोसाइटल नॉर्म्स से नहीं चलते। दिस आर गुड राहु, वो बाबा जो कि बाहर आके प्रवचन दे रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ राहु नॉट केतु। राइट? तो सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ेंगे तभी आप पाइसेस तक पहुंचेंगे और मोक्ष तक पहुंचोगे। एंड सबसे बड़ी एक बात ध्यान रखिएगा, राहु का भावत भावम क्या होगा, ये कमेंट पे करिए। और जब राहु का भावत भावम आप देखोगे, ठीक है, जो कि मैं बता देता हूं चलो, कैप्रिकॉन। क्यों? 11वां का 11वां, तो वो क्या हुआ? एक्वेरियस 11 हो गया, 10, सो 11, दैट्स कैप्रिकॉन। और इसी कैप्रिकॉन, उसका भावत भावम होने के कारण एक तरह से वॉर लाइक सिचुएशन बना रहेगा आफ्टर राहु केतु ट्रांजिट भी। एक जो छोटा सा कैमियो हुआ है उसका आगे वॉर बढ़ने का भी चांसेस है। ये एक इल्यूजन की तरह भी एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में ट्रीट किया जा रहा है कि ये जो सीज फायर है इट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन। लेट्स सी होता क्या है फॉर दैट पार्ट। लेट्स कम इन द टॉपिक, बिकॉज लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। और कॉस्मिक ऑर्डर को राहु डिफाई करता है, सो सोसाइटल नॉर्म्स तोड़ता है, रेबल करता है गॉड के अगेंस्ट। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट्स आर कंसिडर्ड राहु एक्वेरियस में अच्छा है ना। कमिंग टू द पार्ट ऑफ मोर ट्रेड्स राहु को समझने का, क्योंकि जब तक आप राहु को समझोगे नहीं, आप राहु का उपाय करना बेकार है आपके लिए। कौन सा उपाय काम करेगा, वो राहु आपका कैसा प्रिटेंड कर रहा है आपके बर्थ चार्ट में, वो इंपॉर्टेंट है। जस्ट बाई यूट्यूब शॉर्ट्स देके रेमेडी कर रहे हैं कि जौ डाल दे रहे हैं, ये डाल दे रहे हैं, जौ ये कर, उसका एक स्पेसिफिक तरीका है। इट्स नॉट लाइक किसी दिन किसी समय कर लो। मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डूइंग द रेमेडीज, इसीलिए रेमेडीज कभी भी पैरासिटामोल की तरह नहीं खाना चाहिए। एक्वेरियस क्या है? टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक है। और एक्वेरियस देख किसको रहा है?
केतु को देख रहा है। केतु कहाँ बैठा है? लियो में बैठा है। तो गवर्नमेंट को देख रहा है, लैंड को देख रहा है, या फिर आपको पावरफुल पोजीशंस को देख रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम्स, या फिर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स, या तो लैंड से रिलेटेड इश्यूज, या समथिंग लाइक वॉर लाइक सिचुएशन, क्योंकि केतु बैठा हुआ है लियो साइन में। और एक्वेरियस का सिंबल आप जब देखोगे तो वो एक घड़ा जैसा है। अब उसके अंदर क्या है ये कौन जानता है? वो जब तक बाहर आएगा नहीं, चाहे वो अमृत भी हो सकता है और वो आपका सो करे विष भी हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है वो आपका खुद का कर्म का भरा हुआ घड़ा है। तो जब भी राहु एक्वेरियस में आता है, जो कि 18 साल में एक बार आता है, तो वो आपके कर्म का आपको फल देता है उस समय। तो राहु इन एक्वेरियस कैन गिव यू यूजली बेनिफिट्स करेगा, बट कैन मेक यू फॉल डाउन डिपेंडिंग अपॉन वेयर राहु इज, एंड आपका राहु कैसे प्रिटेंड कर रहा है, और वेरियस अदर फैक्टर्स किस नक्षत्र में है, क्या महादशा है। बिकॉज ट्रांजिट काम करती है, बट महादशा सपोर्ट करनी चाहिए। अगर महादशा आपका बहुत अच्छा है तो ट्रांजिट का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली लेस हो जाता है। ठीक है, जुपिटर का ट्रांजिट है तो राहु का ट्रांजिट तब तक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा जब तक जुपिटर भी आपका खराब ट्रांजिट या खराब दशा में ना हो, खराब जगह में ना हो, खराब नक्षत्र में ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राहु केतु दोनों कार्मिक प्लैनेट है। यहां पे सैटर्न जो है वो कर्म का दाता होता है, और सैटर्न स्लो रिजल्ट देता है। और सैटर्न का जो लेसन होता है ना वो पेनफुल एंड लंबा होता है, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। बट राहु इज अ कार्मिक एम्पलीफायर। मतलब इतना छोटा सा चीज को, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे वीडियो में, कैसे एम्पलीफाई हो रहा है। आज का ये थीम रखने का मतलब इट्स अ कार्मिक एम्पलीफायर। राहु ऐसे ही है। सैटर्न धीरे 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 समझाएगा, बट राहु पड़ा। और ये जहां भी राहु बैठा होगा, कमेंट करिए राहु कहां बैठा है। राहु अगर आपके 7th हाउस में बैठा होगा तो ये हमेशा ऑब्सेशन देगा अपने पार्टनरशिप से। चाहे वो बंदा काम कराएगा बट पार्टनर को बोलेगा वो काम नहीं करता, वो हमेशा अपने पार्टनर को गाली देगा, या फिर वाइफ के साथ। या फिर 7th हाउस इज ऑल्सो 12th फ्रॉम 8th हाउस। एंड व्हाट इज 8th हाउस? ध्यान रखिएगा, 8th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ सेक्स। तो बंदा ऑब्सेस रहता है। एंड 7th हाउस राहु का एक रूल है, दे डज नॉट परफॉर्म गुड इन वेरियस अदर थिंग्स। सो कमिंग टू द पार्ट, आप जब भी राहु 7th हाउस को देखोगे, वो कभी भी अपना पार्टनर का तारीफ करता हुआ नहीं मिलेगा। चाहे उसके लिए कोई काम भी कर ले, कितना भी कर ले, वो तारीफ करेगा नहीं जल्दी। वो आपको हमेशा नीचे ही दिखाएगा ताकि वो आप उसके नीचे दबे रहे। वो अपने अगल बगल एक ऐसा ऑरा बना के रखेगा, लोग उसे बहुत बड़ा समझे। बट इन रियलिटी जब आप उसके साथ रहोगे, देखोगे, तो समझोगे कि वो बस खोखला है। वो राहु किसी राहु के काम का नहीं है, क्योंकि केतु भी तो लग्न में बैठा है। लग्न का केतु खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना सिखाता है, और राहु क्या करता है? राहु बाहर देखता है। तो आप जब तक अपना केतु सही नहीं करोगे, वो राहु कंट्रोल में आएगा नहीं। एंड 7th हाउस इज पार्टनरशिप, 7th हाउस इज मैरिज। तो वो हमेशा अपना गलती दूसरों पे थोप देगा। अगर आप किसी ऐसे राहु को जानते हो जिसका राहु 7th हाउस में और अच्छा ना हो, अगर ये सब नहीं ट्रेड्स है, तो ये बात मान के रखिएगा उसका राहु अच्छा है एंड केतु लग्न में बैठा है, तो वो बंदा बहुत हायर अथॉरिटी में भी जाएगा अगर वो अपना केतु को कंट्रोल कर पाए तो। इसका एक 7th हाउस राहु का मैं आपको उपाय दे रहा हूं कि केतु को कंट्रोल करो, और केतु के लिए रेमेडी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, अब समझना ये जरूरी है कि राहु है क्या। ये जो शैडो प्लैनेट है राहु, ये रीबर्थ, पूर्व पुण्य, रीबर्थ को दिखाता है, पूर्व पाप नॉट पुण्य। और जुपिटर दिखाता है पूर्व पुण्य। 5th हाउस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पूर्व पुण्य। ठीक है, एंड इसका एस्पेक्ट्स क्या है? राहु का 75%, राहु जो अपने बेस्ट परफॉर्म करने के लिए एस्पेक्ट जुपिटर से लिया है, जो कि 5th एंड 9th एंड 7th एस्पेक्ट है। तो 5th एंड 9th जो है वो 75% एस्पेक्ट देता है, क्योंकि 7th जो है राहु का, वो क्या है? वो 100% एस्पेक्ट देता है, वो डिजायर का एस्पेक्ट है। तो राहु इज हाउस ऑफ डिजायर। जहां भी बैठा होगा राहु, आप पिछले जन्म में वहां पाप किए हैं। जहां आपका एक्वेरियस साइन है, ध्यान दीजिएगा, वहां का प्रॉब्लम आपको आएगा, क्योंकि वो एक्वेरियस इज योर सिंस फ्रॉम पास्ट लाइफ।
तो राहु जब एक्वेरियस में आ रहा, या राहु आपके एक्वेरियस में बैठा है, तो उसका रिजल्ट अलग हो जाता है। अगर राहु कमजोर कहीं बैठा है, मान लीजिए कैप्रिकॉन में बैठा है, बहुत जन कैप्रिकॉन में राहु को नीच का मानते हैं, तो राहु के पास उतना पावर नहीं होता है देने के लिए। अब किस नक्षत्र में बैठा है वो भी डिफाइन करता है कि राहु का रिजल्ट क्या होगा। मूविंग फॉरवर्ड, यहां जब आ रहा है, और देखिए एक्वेरियस जब बैठा हुआ, तो उसका ट्राइन में जब देखेंगे, तो जेमिनी एंड लिब्रा, जो एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज है, उसको ये कर रहा है, राहु एस्पेक्ट कर रहा है ट्राइन में। नहीं, ना, जो मुझे एक रेमेडी बताना था, अभी जस्ट एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी स्ट्राइक किया राहु का, बताते बताते ट्राइन का। बट पहले इसको खत्म करते हैं। राहु का एक एस्पेक्ट अपने सेकंड हाउस में भी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अभी राहु कहाँ है, एक्वेरियस में आ जाएगा या आ गया, तो उसका एक एस्पेक्ट है अपने से सेकंड, दैट इज स्पाइसेस, क्योंकि राहु पीछे मूव करता है एंड ऑलवेज रेट्रोग्रेड मोशन रहता है। इसका 100% एस्पेक्ट सेकंड हाउस में है, और ये रूट्स कॉज ऑफ ऑल इवल होता है। तो राहु का एक रेमेडी ये भी निकलता है कि जहां राहु बैठा है, उसका अगला हाउस का रेमेडी आपको जरूर करना है। और वो रेमेडी क्या होगा, वहां उसका कौन है, उसका डिस्पोजिटर क्या है, उसका नक्षत्र क्या है, उसका रेमेडी एक स्पेसिफिक रेमेडीज होता है। इसीलिए राहु का रेमेडी जल्दी सक्सेस नहीं होता किसी का, क्योंकि वो राहु से सेकंड हाउस का रेमेडी पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये रूट्स कॉज ऑफ ऑल इवल उसे कहा गया है। सेकंड, एक्वेरियस में अभी है, तो वो पाइसेस का सेकंड एस्पेक्ट है, जहां सैटर्न बैठा हुआ है अगले 2.5 साल के लिए। इस चीज का ध्यान रखना है। राहु आपके बर्थ चार्ट में कहाँ है, उससे सेकंड में कौन प्लैनेट्स है, कौन सा राशि है, कौन सा एस्पेक्ट्स है, वो सब देख के उसका ये निकलता है। वो जब तक नहीं करेंगे, राहु का रेमेडी आपका विल बी ओनली हाफ हार्टेड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, कि राहु केतु तो टॉर्सो है ऑफ डेमन आर्मी, हेड है ड्रैगन टेल। केतु इज ड्रैगन टेल, राहु इज ड्रैगन हेड। नाउ ये क्या करता है, ये एक्सटीरियर प्लैनेट भी है, इंटीरियर एक्सटीरियर प्लैनेट दो होता है। तो जो भी सन से फास्ट मूव करता है, उसे उसे इंटीरियर प्लैनेट कहते हैं, सन से जो फास्ट मूव करता है। एंड जो सन से स्लो मूव करता है, उसे एक्सटीरियर प्लैनेट कहते हैं। सो राहु केतु 18 मंथ्स लेते हैं। एंड कॉमन कनेक्शन ध्यान दीजिए, मार्स 18 मंथ का पूरा राउंड है, 45 डेज का एक साइन में मार्स रहता है, और राहु केतु 18 मंथ एक साइन में रहते हैं। देयर इज अ कॉमन कनेक्शन बिटवीन मार्स, राहु एंड केतु। ये ध्यान तब देंगे जब आप बेसिक्स देखोगे कि कौन सा जोडियक पूरा कुंडली एक बार में कितने दिन में ट्रांजिट करता है, या फिर कितने डेज के लिए रहता है। तो मार्स 18 मंथ में पूरा आपका चार्ट ट्रांजिट कर जाता है, और 18 मंथ में राहु केतु सिर्फ और सिर्फ एक साइन में रहते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट, हमेशा आपके जीवन में कुछ सिग्निफिकेंट होगा जब केतु मंगल के साथ बैठेगा या राहु मंगल के साथ बैठेगा। ट्रांजिट में मंगल जब भी आता है और वो केतु के साथ बैठेगा और वो राहु के साथ बैठेगा, आप लोग बैक बैक ट्रेस करिए और देखिए कि क्या होता है। और उसके बाद एक रेमेडी वहां से भी आता है। बोला जाता है ना कि जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर आपका जो भी देखता है कि पिछले 5 साल में क्या मेडिकेशन हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ, उस हिसाब से रेमेडीज दिया जाता है, ना कि बस रेमेडीज देखो और कर दो। तो ये एक पार्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रेमेडीज करे कैसे। एक मंत्र है राहु का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मंत्र यजुर्वेद से, और भी जगह लिखे हैं बट यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है वो मंत्र। ये मंत्र मैं अटैच कर दूंगा, ताकि ये मंत्र आप लोग देखें, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और ये मंत्र मिनिमम 108 टाइम चैंट करना है राहु काल में। और स्टार्ट किस दिन करना है, जिस दिन शुक्ल पक्ष का आप अपना राहु किस नक्षत्र पे बैठा है,
उस नक्षत्र के दिन से चालू करिए, बट शुक्ल पक्ष के नक्षत्र होना चाहिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर आप उस नक्षत्र का वेट करिए, या फिर हर नक्षत्र मतलब राहु अगर केतु के नक्षत्र में बैठा है, जैसे अश्विनी मघा मूला, अगर अश्विनी आने में 27 दिन है, तब मघा या मूला में भी चालू कर सकते हैं। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, आप जिस दिन चाहें उस दिन राहु काल से चालू कर सकते हैं। बट मैं आपको मुहूर्त भी दे रहा हूं ताकि जो एम्पलीफिकेशंस हो, फायदा हो, उसका 100% आप लाभ लो। सो मंत्र है, ओम अर्ध कायम महावीरम, चंद्र आदित्य विमर्धनम, सिंबिका गर्भ शंभु, तत् राहुअम प्रणनम प्रणानम अहम। मीन्स इसका मतलब क्या है? आई बो डाउन टू द राहु हु हैज हाफ बॉडी फॉर्म, मतलब आधा बॉडी है राहु का, सर है, ग्रेट स्ट्रेंथ एंड पावर टू एक्लिप्स मून एंड सन, born from the womb of सिंबिका, आई ऑफर माई सैल्यूटेशन टू हिम नाउ। ये तो मंत्र है। अब इसको इन्वोकेशन दूसरे तरीके से किया जाता है, वो मंत्र मैं ऐसे यूट्यूब पे नहीं दे सकता। एक तो उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। सो जो भी यहाँ कमेंट करेगा सब्सक्राइब करके, वो मंत्र मैं स्पेशली उनको भेजूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो मंत्र मैं वहां अपलोड करूंगा जो इन्वोकेशन, बिकॉज देखिए एक बात जानिए, राहु का कोई भी उपाय उनकी मां के बिना नहीं हो सकता। सो राहु का उपाय करना है तो उनकी माँ का उपाय, मतलब माँ को मनाना जरूरी है, क्योंकि राहु के पास सारा चीज उनकी माँ से आया है। तो माँ के बिना राहु मानेगा नहीं। जब नटखट बच्चा है ना, तो उसको आप ज्यादा नहीं समझा सकते, बट उनकी माँ को अगर मना ले तो माँ कान मरोड़ के उसको ठीक कर देगी। बस बेसिक सा चीज है। सो एक उपाय मैं देता हूं जो कि वो सिंभिका मंत्र के साथ ही होगा, बट उसमें क्या क्या सामान लगेगा ये मैं बता देता हूं। और ये चालू करेंगे अब बुधवार, शुक्ल पक्ष के बुधवार से। और ये बुधवार, शनिवार और बुधवार, मींस वेनेसडे, सैटरडे एंड वेनेसडे। अब ये तीन में से एक अमावस्या भी पड़ेगा। जब भी आप शुक्ल पक्ष का बुधवार से चालू करेंगे तो या तो वेनेसडे, सैटरडे, वेनेसडे, और एक इस 15 दिन में आपको अमावस्या मिलेगा, तो अमावस्या भी इंपॉर्टेंट है। नाउ सामान क्या क्या चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन। एक काला कपड़ा, और काला कपड़ा का लेंथ क्या होगा, जो भी सामान रहेगा वो 3 के मल्टीपल्स पे रहेगा, वाई 3। उसका रीजन है कि राहु इज राइट नाउ एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर, जुपिटर एस्पेक्ट करेगा राहु को, इसीलिए बोल रहा है कि जुपिटर कुछ हद तक कंट्रोल कर रहा है राहु को, राहु इतना प्रचंड रूप में नहीं आ पाएगा। सो ये एस्पेक्ट जो कर रहा है, इस कारण से 3 नंबर। सो आइदर 30 मीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर ब्लैक क्लोथ, या तो 60 सेंटीमीटर, जो भी लीजिए 3 के मल्टीपल्स पे होना चाहिए। 30, 33, 60, 66 सेंटीमीटर, या अगर बड़ा लेना है तो आप 120 मीटर्स, 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर का ब्लैक क्लोथ लीजिए आप। आई गेस यू आर क्लियर विद द रेशियो ऑफ 3। फाइन। ये एक हो गया, काला कपड़ा लीजिए, उसमें नारियल लीजिए, जटा वाला पानी वाला नारियल, वो रखिए। फिर उसमें या तो 30 ग्राम, 3 ग्राम, 60 ग्राम, ना अगेन मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, जौ। फिर काला तिल लीजिए। अब उस काले तिल को, 30 ग्राम काला तिल आप वैसे ही रख दीजिए, जो कि शनि का हो गया। और 30 ग्राम काला तिल को आप हल्के से तवा पे रोस्ट कर लीजिए, तो हल्का स्मोकी हो जाएगा, वो हो गया आपका राहु। फाइन। ये जो चीजें हैं राहु के, इसे आप अपने सर से 7 बार उल्टा उतार के फिर सर पे लगा के एक बार सीधा करना है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 7 बार उल्टा उतारना है, सर पे लगाना है, एक बार सीधा करना है। और जो संध्या काल है, मतलब जब सूर्यास्त हो गया और संध्या मतलब अंधेरा नहीं हुआ है, इस टाइम में आप जाके, जो नदी है, बहुत बोलते हैं अगर बहता पानी में डाल रहे हैं तो वो लोग ऊपर से डाल देते हो, ऊपर से नहीं डालना है। आपको बकायदा नदी पे जाना है, किनारे पे, और संभिका माँ का मंत्र और राहु का जो मंत्र मैंने अभी कहा वो 108 बार, बट उससे पहले संभिका माँ का मंत्र करके आपको वो चीज को ऐसे कहना है कि माँ संबिका, ये आपके बेटे का जो सबसे प्रिय वस्तु है, ये मैं आपको
को दे रहा हूँ, क्योंकि सिम्बिका माँ जो है वो पानी के अंदर रहती है। तो ये मैं आपके दे रहा हूं। कृपया राहु का प्रकोप हमारे ऊपर से हटाइए। ये एक बहुत बड़ा रेमेडी है, और इस रेमेडी का मैंने जो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कोई जेल में हो, चाहे वो कितने भी बुरे तरीके से गुजर रहा हो, ये रेमेडी जिस टाइम आप 4 बार कंप्लीट कर लेते हैं, 3, वेनेसडे, सैटरडे, वेनेसडे और अमावस्या, 4 बार जहां कंप्लीट किए, इसका असर आपको दिखना चालू हो जाएगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। आगे आने वाले टाइम में राहु के हाउसेस, पर हाउसेस पे क्या क्या रेमेडी हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो राहु किस प्लैनेट के साथ बैठा है, किसको एस्पेक्ट कर रहा है, वो क्या रिजल्ट देगा, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। थर्डली, राहु आपका कहाँ बैठा है, किस जगह बैठा है, किस घर में बैठा है, उस कॉम्बिनेशन से कैसे आपके लाइफ इफेक्ट होता है, उससे क्या रेमेडी होता है, वो भी बन सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप लोग क्या रिक्वेस्ट करते हो। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन, कि आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू। हम लोग फिर से मिलते हैं एक अगले केतु के वीडियो में। नमस्कार।